अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आजकल जब भी आप कोई पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल या कोई पाकिस्तानी पेज या कोई भी फॉर्म आप खोलते हैं तो हर दफ़ा हर जगह एक ही न्यूज़ चल रही होती है कि पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट करेगा या पाकिस्तान कल डिफ़ॉल्ट करेगा। तो मैंने सोचा इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बना ले कि बेसिकली चल क्या रहा है और इस तरह की न्यूज़ क्यों सुनने को मिल रही हैं, और अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर देता है तो उसके बाद होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। डिफ़ॉल्ट होता ये कि जैसे कोई कंपनी है, उसने किसी बैंक से कोई कर्ज़ा लिया है और जब कर्ज़ा वापस करने की बारी आती है तो वो कंपनी कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, या वो फ़र्द कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम वो कर्ज़ा आपको वापस कर सकें। तो फिर वो क्या होता है कि वो कंपनी उस वो जो बंदा होता है जिसने कर्ज दिया होता है वो उस कंपनी को लेके वो अदालत में जाता है, और अदालत फिर फैसला करती है कि अच्छा चलें, आपके पास पैसे तो नहीं है तो आप ऐसा करें कि जो आपकी कंपनी के एसेट हैं, जो आपका कोई बिल्डिंग है या कोई प्लॉट है, कुछ भी है जो आपकी कंपनी के एसेट हैं, वो बेच के तो जिन लोगों ने आपको कर्जा दिया वो वापस कर दें। तो फिर वो अदालत वो फैसला करती है और वो फिर अदालत उसको इम्पोज कराती है। तो ये तो होता है जब कोई फर्द या कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है, बैंकरप्सी फाइल करती है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई मुल्क डिफॉल्ट करता है, तो इसमें सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो बेसिकली होता क्या, जब एक मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता है, अब अगर कोई भी मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, वो कहेगा कि जी हमारे पास पैसे नहीं है और जो हमने कर्जा लिया वो हम वापस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर्स नहीं है। तो जो पहली चीज़ उस मुल्क की इम्पैक्ट होती है वो होती है इंपोर्ट्स। क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आपने किसी जगह से कोई भी चीज़ खरीदो फरोख्त करनी है दुनिया में, तो आपने डॉलर्स में करनी है, आपकी लोकल करेंसी में तो करनी नहीं है। तो जब अगर आप डिफ़ॉल्ट में गए हैं और आपके पास डॉलर्स नहीं है तो आप कैसे वो चीज़ खरीदेंगे। अब पाकिस्तान की मिसाल है, पाकिस्तान इस वक्त मतलब जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपोर्ट करता है वो है ऑयल एंड गैस। अब अगर खुदा ना खास्ता कभी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है, जो सबसे पहली चीज़ इंपैक्ट होगी वो होगी ऑयल एंड गैस की इंपोर्ट। ऑयल एंड गैस वो है जिससे पाकिस्तान में बिजली बनती है और जिस बिजली से ही कारखाने चलते हैं और उस बिजली से ही पूरा निज़ाम चलता है। और अगर आपके मुल्क में ऑयल एंड गैस की शॉर्टेज हो जाए तो सारा निज़ाम ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। तो ये जो एक मेन चीज़ है, जो इम्पोर्ट्स हैं, सबसे पहले तो वो इम्पेक्ट करती हैं। जो दूसरी चीज़ अब जो मुल्क जिनसे आपने कर्जा लिया हुआ है उनको जो वापस करना है, और अगर आप कह रहे हैं मैं नहीं वापस कर सकता, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो फिर आपके ऊपर ट्रेड बैन लगाते हैं। अब ट्रेड बैन कैसे लगाते हैं कि जैसे आपने किसी मुल्क से कर्जा लिया हुआ है और आप कह रहे हैं मैं वापस नहीं कर सकता, वो खुद भी और वो दूसरे मुल्क जो उसके साथ उसके एलाइज हैं जो भी हैं, उनको वो कहेगा कि यार ये मुल्क डिफॉल्ट है, इसने मेरे पैसे नहीं दिए, तो अब इनके साथ ट्रेड ना कीजिए। ट्रेड का मतलब है इंपोर्ट तो ऑब्वियसली आप पहले ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डॉलर्स तो है नहीं। लेकिन जो आपके मुल्क से एक्सपोर्ट चीज़ें जा रही हैं जिनसे आपके मुल्क में डॉलर आने हैं, डॉलर आने की कोई उससे कोई उम्मीद है कि ये एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे डॉलर आएंगे, तो वो भी बंद हो जाती है। तो बेसिकली आपके एक तो आपके पास डॉलर्स पहले नहीं है और जो डॉलर आने का रास्ता है वो भी बंद हो जाता है, आपकी ट्रेड बैन आपके ऊपर लग जाता है। जो तीसरी चीज़ है जो जो इम्पेक्ट करती है वो है क्रेडिट यूनियन। क्रेडिट यूनियन दुनिया में एक ऐसा इदारा है जो हर मुल्क का जो क्रेडिट स्कोर रखता है, जिसमें वो चेक करता है कि ये मुल्क है, इसने इतना कर्जा लिया है और ये हर महीने और हर दफ़ा इतनी पेमेंट करता है और ये इसने कभी कोई पेमेंट मिस नहीं की, तो उस तरह वो आपका स्कोर सेट करता है, जो अभी ऑलरेडी पाकिस्तान का उन्होंने नेगेटिव में डाल दिया है। ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं, जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर देता है तो वो उस मुल्क को रेड फ्लैग कर देती हैं कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, इसने जो कर्जा लिया है वापस नहीं कर रहा, तो इसको ना आइंदा कोई कर्जा दिया जाए और ना आइंदा इससे कोई इस तरह का कोई एग्रीमेंट किया जाए कि इस मुल्क को कोई कर्जा देने की बात हो। तो बेसिकली अगर जो अभी पाकिस्तान में चल रहा है, जैसे अब आप चाइना से पैसे मांग रहे हैं, सऊदी से पैसे मांग रहे हैं, और सऊदी और चाइना क्या वेट कर रही हैं कि आपको आईएमएफ अगर पैसे देता है तो फिर हम देंगे। ठीक है, तो अगर आईएमएफ आपको रेड फ्लैग कर दे कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, और इसने हमारे पैसे नहीं दिए, तो आईएमएफ तो आपको ऑलरेडी पैसे नहीं देगा, लेकिन जो आपके दोस्त मुल्क हैं वो भी आपको पैसे नहीं देंगे, वो कहेंगे कि ये डिफ़ॉल्टर है और हम इसको पैसे नहीं दे सकते क्योंकि इसने ऑलरेडी जिसके पैसे देने थे इसने नहीं दिए, और अगर हम भी इसको कर्जा दे देते हैं तो ये फिर हमारे पैसे भी नहीं देगा। तो ये तीसरी चीज़ है। तीन बड़ी चीज़ें हैं कि पहले तो आपकी इम्पोर्ट आपके मुल्क में, जब जैसे श्रीलंका का हाल चल रहा है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कागज़ इंपोर्ट कर सके जिस पर वो एग्ज़ाम्स या फिर कोई दफ्तरी कार्रवाई चला सकें। ठीक है,
सबसे पहले तो इंपोर्ट्स आपकी बैन होती हैं, आपके पास आप चीज़ें खरीद नहीं सकते। दूसरी, आपकी एक्सपोर्ट्स बैन हो जाती हैं, आप ना चीज़ें बेच सकते हैं, ठीक है। तीसरा, आपका क्रेडिट ख़राब होगा, वो कभी पैसे दोबारा देगा ही नहीं। तो ये 3 चीज़ें जो मेरे हिसाब से किसी मुल्क को डुबाने के लिए बहुत हैं, कि अगर आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर दिया और ये 3 चीज़ें अगर मोटी मोटी हम देख लें कि 3 चीज़ें अगर उस मुल्क में आ जाएँ तो ये मुल्क को डुबाने के लिए बहुत है। तो ये अभी हालात पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व जो हैं वो थोड़े हैं, और पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है, जितनी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उसका बिल ज़्यादा है, और जो फॉरेन रिजर्व हमारे पड़े हैं वो थोड़े हैं। और फिलहाल कहीं से कोई अच्छी खबर आ नहीं रही कि कोई IMF हमें अभी कर्जा कह रहे हैं दे रहा है, लेकिन देने के लिए भी वो कह रहे हैं कि जी अभी छुट्टियां हैं तो वो अगस्त के लास्ट मंथ में आएगा कर्जा। लेकिन अगस्त के लास्ट मंथ तक इतने भी फॉरेन रिजर्व नहीं कि हम अगस्त के लास्ट हफ्ते तक जो है ना वो चला सकें पैसे। तो ये चल रही है पाकिस्तान की सिचुएशन। दुआ यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जो भी मुश्किलात पाकिस्तान की हैं उनको आसान करे। और ये थी जी आज की वीडियो। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, और आने वाले वक्त में मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।